हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के विज्ञान विषय के कक्षा 8 के इकाई 7 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारा जंतुओं में जनन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। यह पाठ 7 है हमारा यूपी बोर्ड की कक्षा 8 का। तो इन्हीं के सभी प्रश्न उत्तर को आज हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, इसमें पहला है कि जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो आपको बताना है जंतुओं में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है। पाचन आवश्यक है, श्वसन आवश्यक है, प्रजनन आवश्यक है या उत्सर्जन आवश्यक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें जंतुओं में निरंतरता के लिए क्या। तो निरंतरता का मतलब यह है कि जंतुओं की जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वह आगे बढ़ती रही। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? पाचन, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर है प्रजनन। अगर जंतु प्रजनन करेंगे यानी अपने समान संतान उत्पन्न करते रहेंगे तो उनकी निरंतरता लगातार बनी रहेगी। तो जंतुओं में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन होता है। आपको बताना है बाह्य निषेचन किस में होता है। मेढक में होता है, गाय में होता है, मनुष्य में होता है या बकरी में होता है। ठीक है, तो देखिए बाह्य निषेचन जो होता है वो होता है मेढक में। एक मेढक में होता है। इसी तरह से मछली होती है, मछली में भी कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। बाकी गाय, मनुष्य, बकरी है तो इसमें आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, तो निषेचन दो प्रकार का हो गया, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब जिसमें निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर हो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन का मतलब जिसमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर हो। ठीक है, तो वो बाह्य निषेचन हो गया। तो बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा मेढक। ठीक है, ग है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो आपको बताना है लैंगिक प्रजनन में क्या भाग लेते हैं। दो नर जंतु लेते हैं, एक नर एवं एक मादा जंतु लेती है, या दो मादा जंतु लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो नर जंतु नहीं लेते, दो मादा जंतु भी नहीं लेते, इनमें से कोई नहीं। अभी इसको छोड़ते हैं, एक नर एवं एक मादा जंतु भाग लेते हैं। तो यही हमारा क्या रहेगा? सही। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में एक नर और एक मादा जंतु भाग लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। अभी इसी तरह का प्रश्न ऊपर आया था। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर या मादा शरीर के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर शरीर के बाहर नहीं होता है, मादा शरीर के बाहर नहीं होता है, नर शरीर के अंदर नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है मादा शरीर के अंदर। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। तो इसका चौथा सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मादा जननांग है। ठीक है, तो मादा जननांग को क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, शिश्न कहते हैं या शुक्रवाहिनी कहते हैं। तो मादा जननांग जो है वह क्या है? गर्भाशय है। और पुरुष जननांग यह वृषण है। ठीक है, तो यह गलत रहेगा। शिश्न भी गलत रहेगा और शुक्रवाहिनी भी गलत रहेगा। तो इसका सही है गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय इसका सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 2, सत्य कथन के आगे सही तथा असत्य कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है इसमें हमारा कि अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। आपको बताना है अमीबा कैसे प्रजनन करते हैं। तो मुकुलन द्वारा यह गलत है। ठीक है, अमीबा में जो प्रजनन होता है वह होता है विखंडन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। तो यह गलत रहेगा। आगे है मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अभी ऊपर आया था। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है, यह सही है। तो यह हमारा सही रहेगा। मेढक के अलावा और किस में बाह्य निषेचन होता है? तो आपका मछली भी इसका सही उत्तर था। ठीक है, मछली में भी बाह्य निषेचन होता है। आगे है अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। तो यह गलत है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन नहीं होता है। इसके बाद है शुक्राणु नरयुग्मक है। तो यह बिल्कुल सही है, शुक्राणु जो होते हैं वह नरयुग्मक होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। आगे है अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं। तो यह गलत है, अंडाशय से शुक्राणु नहीं निकलते बल्कि अंडाणु निकलते हैं। ठीक, तो यह हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं मिलान करके। ठीक है, स्तंभ क का स्तंभ ख से। मेढक अभी हमने कई बार पढ़ चुका, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो मेढक का मिलान किससे हो जाएगा? बाह्य निषेचन से। केचुआ
केचुआ कैसा जीव है? द्विलिंगी जीव है, तो केचुआ का मिलान किससे हो जाएगा? द्विलिंगी से। शुक्राणु ऊपर आया था, शुक्राणु भी एक नरयुग्मक होता है, तो शुक्राणु का मिलान किससे हो जाएगा? नरयुग्मक से। मनुष्य है, तो मनुष्य जरायुज होता है, जरायुज का मतलब होता है जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, जो बच्चे देते हैं उसे क्या कहते हैं? जरायुज। और जो अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडेयुज कहते हैं। जो अंडे देते हैं उसे कहते हैं अंडेयुज, और जो बच्चे देते हैं उसे क्या कहते हैं? जरायुज। तो मनुष्य जरायुज प्राणी है। अंडाणु क्या है? तो यह मादा युग्मक है, ठीक है, अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक। इसके बाद है भ्रूण, तो भ्रूण का मिलान किससे होगा? गर्भाशय से, ठीक है। तो यह आपका सही मिलान हो गया, एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अब यहाँ से प्रश्न उत्तर हमारा शुरू होता है। तो प्रश्न नंबर 4 है आपका, द्विलिंगी किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन जंतुओं में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहते हैं, ठीक है। जिन जंतुओं में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ हो गया, जोंक हो गया आदि, ठीक है। तो द्विलिंगी किसे कहते हैं? तो जिन जंतुओं में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं, जैसे केचुआ, जोंक आदि, ठीक है। यह प्रश्न नंबर 4 था। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 5। चलिए, प्रश्न है प्रजनन से क्या समझते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रजनन से क्या समझते हैं? तो उत्तर है, जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता को बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अगर यह आपको आसान नहीं लग रहा है तो एक और है, अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पहला है कि जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं, या अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं, ठीक है। तो यह हो गया प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है? तो चलिए देख लेते हैं, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, ठीक है। तो उत्तर शुरू करते हैं। लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या होगा कि लैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा का होना आवश्यक होता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गया? लैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा का होना आवश्यक है, जबकि अलैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी, जबकि अलैंगिक प्रजनन 3 प्रकार का होता है, मुकुलन, बहुविभाजन एवं द्विखंडन। तो यह हमारे प्रश्न नंबर 6 का उत्तर था, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रश्न है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो आपको बताना है आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। तो जो निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है। जो निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे बैल, बकरी, मनुष्य आदि में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। तो यह प्रश्न नंबर 7 का उत्तर था, ठीक। फिर से देख लीजिए एक बार। प्रश्न था, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो जो निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए बैल, बकरी, मनुष्य आदि में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अंडयुज को उदाहरण से समझाइए। ऊपर हमने थोड़ा सा देखा था अंडयुज जरायुज को।
अंडयुज का मतलब क्या होता है? जो अंडे देने वाले जंतु को अंडयुज कहते हैं। और जरायुज का क्या मतलब होता है? जो बच्चे देते हैं उसे क्या कहते हैं? जरायुज। तो यहाँ पे अंडयुज देखना है। तो अंडयुज क्या होगा? अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। उदाहरण के लिए कबूतर, मुर्गी आदि, यह सभी जंतु अंडयुज जंतु हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का यह उत्तर था। प्रश्न नंबर 9 है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए मछली, मेढक आदि। शरीर के बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मछली, मेढक आदि में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है। तो यह हमारा बाह्य निषेचन की परिभाषा हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? ठीक है। तो आपको उत्तर बताना है, मादा के किस अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो इसका सही उत्तर है, मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। ठीक है। मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। तो यह इस अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी विषयों के इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। एक बार हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं 1 बाय 1। अगर आपको लिखने में दिक्कत होगा तो वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये पहले ऑप्शंस वाले प्रश्न थे। इसके बाद आपके प्रश्न नंबर 2 थे। प्रश्न नंबर 2 में आपका पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा गलत था, चौथा सही था, पांचवा गलत था। प्रश्न नंबर 3 में आएंगे मिलान में। क का मिलान स से था, ख का द से, ग का अ से, ब का घ का ब से, अंग का र से, और भ्रूण का च का य से। यानी मेढक का बाह्य निषेचन से, केचुआ का द्विलिंगी से, शुक्राणु का नर युग्मक से, मनुष्य का जरायुज से, अंडाणु का मादा युग्मक से, और भ्रूण का गर्भाशय से। प्रश्न नंबर 4 का यह प्रश्न उत्तर था। ठीक है। आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 का यह उत्तर था। 2 उत्तर आपको इसमें बताया गया था, चाहे पहला याद कीजिए या दूसरा, जो आपको अच्छा लगे वह लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है। यह प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न उत्तर था आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 था, अंतर बताना था आपको। ठीक है। तो 2 अंतर इसमें था, यह अभी पहला अंतर था, इसके नीचे आपका यह दूसरा अंतर रहा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, आपको आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, यह प्रश्न था, तो यह रहा उसका उत्तर। प्रश्न नंबर 8 में आएंगे, अंडयुज को 2 उदाहरण सिद्ध बताना था, यह आपका हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 में बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, यह पूछा गया था, यह रहा उसका उत्तर। और प्रश्न नंबर 10 यह था आपका। ठीक है। छोटा सा प्रश्न उत्तर यह भी था। चलिए।